नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम बात करेंगे हनुमान चालीसा पाठ का संकल्प आपको कैसे करना है, कब करना चाहिए और कुछ ऐसे सवाल जो कि बहुत ज़्यादा मुझे आया था। एक तो ये कि बीमार अगर व्यक्ति है तो क्या उसके लिए भी आप संकल्प कर सकती हैं, या फिर एक संकल्प अगर आप करती हैं तो 2 मनोकामना क्या पूर्ण हो सकता है। दीपक जलाना ज़रूरी है या फिर दीपक बुझ जाए तो आपको क्या करना चाहिए, और कोई भी मनोकामना है तो अगर आप ये संकल्प लेती हैं, पाठ करती हैं, तो वो मनोकामना आपका कब तक पूर्ण होगा, या फिर मनोकामना पूर्ण होगा या फिर नहीं। चलिए हर चीज़ के बारे में जान लेते हैं। तो आप लोग वीडियो को अच्छे से देख ले। कोई भी सवाल होगा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो हनुमान चालीसा का संकल्प जो है बहुत ही चमत्कारी है, अद्भुत है। साथ ही मन में आपको किसी भी तरह का ये भाव लेके नहीं करना है कि हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं और ये चीज़ हमारा पूरा होना ही है और होगा ही। बस आपको भगवान को याद करना है और पाठ करना है, संकल्प लेना है। संकल्प कब लेना है तो आपको शुक्ल पक्ष में किसी भी मंगलवार के दिन आपको करना है, यानी मंगलवार को करती हैं तो अति उत्तम। और बहुत ज़्यादा आपको ऐसा लग रहा है कि ज़रूरी है, जल्दबाजी है, तो आप कर सकते हैं शनिवार को, लेकिन कोशिश करें कि कोई हड़बड़ाहट नहीं है। तो आराम से आप शुक्ल पक्ष के कोई भी मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा पाठ का संकल्प ले सकती हैं। पाठ का संकल्प आप 11 दिन का भी कर सकती हैं या फिर 1 दिन का 100 पाठ भी आप कर सकती हैं। पाठ करने में कितना समय लगता है, तो देखिए पाठ करने में समय जो लगता है, जिनको हनुमान चालीसा पाठ अच्छे से आता है तो वो जो है 4 घंटा, 4 से सवा 4 घंटा में पूर्ण हो जाता है। लेकिन जो कभी हनुमान चालीसा पाठ किए ही नहीं है तो उनको थोड़ा-सा उच्चारण करने में समय लगेगा, या फिर कोशिश करें कि वो ये 100 पाठ ना करें, क्योंकि 11 दिन का पाठ करें, 11 पाठ जो करना होता है, या फिर आप 3 दिन का भी पाठ कर सकती, 41 दिन का भी पाठ कर सकती, ये टोटल आपके ऊपर है। तो आपको जैसे सुविधा होता है, जैसे आपको इच्छा करता है, आपको वैसे ही करना चाहिए, ठीक है? तो कब करना है, कैसे करना है, ये मैं बता दी। दूसरा सवाल जो था कि क्या बीमार व्यक्ति है तो उसके लिए आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। किसी भी तरह का परेशानी में से आप जूझ रहे हैं, चाहे वो भवन को लेकर हो, सरकारी नौकरी को लेकर हो, बीमार कोई व्यक्ति है, या फिर घर सुख शांति नहीं है, बरकत नहीं है, कितना भी हम कोशिश करते हैं लेकिन फिर भी कामयाबी नहीं मिल पा रहा। हर तरीके का जैसे कोई भी इच्छा है तो उसके हेतु आप कर सकती हैं, ठीक है? और एक सवाल मुझे बहुत ज़्यादा आया था कि क्या एक संकल्प अगर आप करती हैं, 100 पाठ का करती हैं या फिर कितना भी, तो क्या उसके साथ 2 इच्छा को, 2 मनोकामना पूर्ण हो सकता है? सबसे पहले तो ये बात बता दूँ कि देखिए जब भी हम लोग पाठ करते हैं, मन में तो ज़रूर रहता है किसी भी चीज़ को लेकर, क्योंकि देखिए हम लोग कहीं न कहीं गृहस्थी में हैं और गृहस्थी में रहकर हम लोग भक्ति भी करना चाहते हैं, और चाहते हैं कि हमारा गृहस्थी में किसी भी तरह का दिक्कत ना हो, चाहे वो किसी भी तरह का हो, जैसे चाहे बच्चों को लेकर हो, खुद के लेकर हो, परिवार को लेकर हो। तो आप कभी भी जैसे कि पूजा पाठ में आप बिज़नेस की तरह उस चीज़ को आपको नहीं करना चाहिए कि मैं ये कर रही हूँ तो आपको ये करना ज़रूरी ही, या फिर आपको भी ये करना है भगवान। देखिए हम लोग कहीं न कहीं ये चाहते हैं कि ये पूजा करें या फिर ये पाठ करें तो हमारा वो चीज़ पूर्ण होगा। तो मन में एक भाव के साथ आपको ये करना है कि भगवान आपके शरण में मैं आई हूँ, हिम्मत हार चुकी हूँ, चारों तरफ मुझे अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा है, कोई भी मेरा साथ नहीं है, बस एकमात्र आपके ऊपर मुझे भरोसा है, और ये जो है कार्य आप मेरा अवश्य पूर्ण कीजिएगा, और इसके हेतु मैं ये संकल्प लेती हूँ। आप भगवान को याद करें, भगवान को आवाहन करें और देखिएगा कि कैसे आपका कोई भी कार्य जो है बहुत ही आसानी से हो जाएगा। लेकिन ये था कि ये कब तक होगा, देखिए इसका कोई गारंटी नहीं। हो सकता है देखिए जब हमारे साथ कुछ अच्छा होता है या फिर बुरा होता है, तो ये सब जो कहा जाता है कि अच्छा होता है, कहीं न कहीं उसके ऊपर भी कुछ न कुछ कारण है, बुरा होता है तो ये भी कुछ कारण ही है। लेकिन भगवान अगर कुछ गलत आपके साथ कर रहे हैं, तो हो सकता है उससे कई गुना ज़्यादा आपके साथ अच्छा भी करेंगे, ठीक है? तो आप पाठ करते जाएँ, परिणाम का आपको ज़्यादा चिंता नहीं करना है। आप अगर पाठ कर रही हैं, संकल्प कर रही हैं, भगवान का नाम ले रही हैं, भगवान में अगर मगन हैं और दिल से भगवान को याद करें, तो भगवान आपको कभी भी जो है हाथ नहीं छोड़ेंगे, साथ नहीं छोड़ेंगे, और आपका हर कार्य जो है वो शुभ होगा, और हर चीज़ में आपको सक्सेस भी मिलेगी। जिस भी कारण हेतु अगर आप संकल्प लेती है तो वो कार्य आपका अवश्य ही पूर्ण होगा, ठीक है? हो गया आपका सारे सवाल का जवाब। कुछ सवाल ऐसा भी आया था कि दीपक जलाना ज़रूरी है। जी हाँ, जब भी हम कुछ पाठ करते हैं तो कहा जाता है
कि दीपक जो होता है साक्षी होता है, तो दीपक आपको ज़रूर से ज़रूर जलाना चाहिए। दीपक जो है 4 घंटे का ही है, बहुत ही आराम से जल जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। थोड़ा-सा अच्छे से मौली धागा ले लें, रुई ले लें, अखंड दीपक टाइप का आप जला लें। देखिए 9 दिन का दीपक जो कि हम लोग नवरात्रि में जलाते हैं, वो 9 दिन तक लगातार जलता रहता है। तो ये तो सिर्फ 4 घंटे का ही है, आपके नज़र के सामने ही है, 4 घंटा आप वहीं पे बैठे हुए हैं। थोड़ा-सा भी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि तेल कम है, तो तेल वगैरह, घी वगैरह जो है आप डाल दीजिएगा, ठीक है? तिल का तेल से भी कर सकती हैं या फिर घी से भी आप जो है जला सकती हैं। तो कम भी रहे तो आप बाती वगैरह देख लीजिएगा और ध्यान से पढ़िएगा, हर कार्य जो है आपका बिल्कुल सही होगा, ठीक है? और एक मुझे बहुत ज़्यादा सवाल आया था कि क्या ये जो पाठ आप करती हैं तो मनोकामना कब तक पूर्ण होगा? किसी को ये नहीं कहा जा सकता है कि कोई भी कार्य अगर देवी देवता को लेकर हम कर रहे हैं तो ये कब तक होगा, कोई इसका गारंटी नहीं होगा। जो होगा आपके साथ बहुत ही अच्छा होगा, ये मानकर ही आपको करना है, क्योंकि भगवान अगर आपके साथ है तो वो आपके साथ कभी भी गलत होने नहीं देंगे, ठीक है? आपके साथ शुभ होगा, अच्छा होगा और बहुत ही अच्छा होगा। एक मन में भाव के साथ भगवान को याद कीजिए और भगवान को कहिए कि आपके साथ, मतलब कहा जाए कि कोई नहीं है, हर तरीके से आप हिम्मत हार चुकी हैं, भगवान के शरण में गई हैं, अब यहाँ से आपको निराशा बिल्कुल भी नहीं मिलेगी और हर कार्य आपका बिल्कुल सही होगा, सटीक होगा, अच्छा होगा, शुभ होगा और जो भी आप चाहती हैं वो सब पूर्ण भी होगा, ठीक है? हर तरीके का जो सवाल था वो मैं आप लोगों को, बहुत लोगों का जो मुझे कमेंट्स आता था कि दीपक को लेकर हो या फिर बीमारी को लेकर हो, तो ये कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए, तो इस वीडियो में मैं हर चीज़ बता चुकी हूँ। फिर भी किसी भी तरह का डाउट, कोई सवाल सुझाव होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।